अपनी नींद से उठते ही एकांश दिया को उसके सपने के बारे में सब कुछ बताता है। दिया चौंक जाती है कि एकांश बिना डरे उस आत्मा के साथ बात कर पाया। एकांश, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो आत्मा कुछ बोलना चाहती है? वो तुमको हर्ट भी कर सकती थी ना? नहीं दीदी, वो दिखने में भयानक होगी, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगा कि मुझे डर को दूर रख के उससे पूछना चाहिए, और जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझको सब बता दिया उसने। हमें जाके मम्मी पापा को ये बताना चाहिए। एकांश और दिया ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे सबको रात की बात बताते हैं। ये तो बड़ा खुलासा है। इससे पता चलता है कि बस्ती में ये सब कैसे हुआ। हमें अब जाकर वो कठपुतली वहां से निकालना है, लेकिन उसे वहां से निकालेंगे कैसे? और वो कठपुतली निकालने के बाद उसे छोड़ेंगे कहाँ? और उसमें जो शक्ति है वो काम कैसे करेगी? हम ऐसे ही उसे नहीं निकाल सकते। हमें उस शक्ति को शांत करना होगा और बाकी आत्माओं के लिए एक पूजा करके उन्हें निकालना होगा। लेकिन याद रहे, पूजा किसी भी हालत में रुक नहीं सकती है। वो शक्ति पूरी कोशिश करेगी हमें रोकने की। पूजा मैं कर दूंगा, लेकिन आप सब लोग जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। कोई बहस नहीं करेगा। पूजा का सामान लेके हम दिन में ही पूजा खत्म कर देंगे। रात को ऐसी शक्तियाँ और शक्तिशाली हो जाती हैं। इन सब में पढ़ना ही क्यों है? हम यहाँ सब भूलकर घर नहीं जा सकते क्या? ये सब बहुत डरावना लग रहा है। वो आत्मा एकांश की मदद लेना नहीं छोड़ेगी और भगवान अपने साथ है। आप डरिए नहीं। ये सुन के सब मान जाते हैं। पूजा का सामान लेके हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। दिन में भी अम्यूजमेंट पार्क बहुत सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं। वहां पहुंचकर आनंद अंकल मुझसे पूछते हैं, एकांश, वो जगह याद है तुम्हें जहाँ वो कठपुतली को दफनाया गया है? चलिए मैं ले चलता हूँ। एकांश आगे चलने लगता है और उसके पीछे सब उसे फॉलो करते हैं। एकांश उनको एक हॉल ऑफ मिरर में ले जाता है। वो टेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, सब चौंक जाते हैं। वहां हर तरफ आईने लगे हुए थे और हर एक आईना दूसरे आईने से बहुत अलग था। एकांश वहां पहुंच के उस टेंट के बीच में बोलता है, यहाँ पर यही जगह दिखाई थी उस आत्मा ने। इसी जगह पर बैठकर वो रो रही थी। पक्का याद है ना एकांश? ये हम बार बार नहीं कर सकते। पक्का यही जगह है। ये सुनकर आनंद अंकल पूजा शुरू करने को कहते हैं। पहले मम्मी पापा और दिया को बैठने को कहते हैं। जैसे ही वो बैठ जाते हैं, आनंद अंकल उनके चारों ओर जमीन पे एक लकीर बनाते हैं। फिर अपने बैग में से एक पानी निकाल के वो लकीर पे डालते हैं और कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस सर्कल से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर नहीं आना है। ये जगह भटकती हुई आत्माओं से भरी हुई है। आनंद अंकल सही कह रहे थे। दिन में इस समय भी टेंट में ऐसा अंधेरा था जैसे शाम का वक्त हो। हवा भरी भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा हो। देखते ही देखते आनंद अंकल पूजा की तैयारी खत्म करते हैं और कहते हैं, एकांश बेटा, आओ मेरे पास बैठो। तुम भी याद रखना, कुछ भी हो जाए तुम मेरे बगल में ही बैठे रहना। पहले हम यहाँ खोद के वो कठपुतली निकालेंगे। आनंद अंकल आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हम खोदना शुरू करते हैं। थोड़ा खोदने पर उस जगह पे एक बॉक्स निकलता है। वो बॉक्स एक कपड़े के धागे से बंधा हुआ था। आनंद अंकल जैसे ही उस बॉक्स को उठाते हैं, एक चीख सुनाई देती है दूर से, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और चिल्ला रहा हो। ये क्या था? डरो मत एकांश, तुम काम पे ध्यान दो। आनंद अंकल पहले उस बॉक्स पे एक कपड़ा डाल देते हैं, फिर उसे धीरे से उठाते हैं और उसे एक जगह पर रख देते हैं। एक चाकू से ऊपर वाले धागे को काटते हैं और धीरे से बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स के अंदर एक पुरानी हाथ से बनाई हुई एक कठपुतली थी। जैसे ही उसे हाथ लगाते हैं, टेंट के अंदर जो लाइट्स थी वो सारी ऑन हो जाती हैं और चारों तरफ आईने में एक औरत दिखाई देती है।
आनंद अंकल जल्दी से उस कठपुतली को पूजा करने वाली जगह के बीच लगा देते हैं। वो आईने में दिखने वाली शक्ति चीखती है और एकदम से सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। आनंद अंकल डरे बिना पूजा करते हैं और बोलते हैं, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। उस शक्ति को वापस इस कठपुतली में जाना होगा, तभी ये पूजा खत्म होगी। ये कह के अंकल मंत्र पढ़ने लगते हैं। मम्मी, पापा और दीदी थोड़ी दूर पर आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना में लग जाते हैं। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पूरा टेंट हिलने लगता है। अचानक से वो शक्ति एक औरत का रूप ले लेती है। हम टेंट के बीच में बैठे थे और हमारे चारों तरफ हर एक साइज के आईने लगे थे जिनमें वो औरत दिखती है और जोर जोर से चीखती है। उस चीखने की आवाज से एकदम से सारे आईने टूट जाते हैं। आईनों के टूटने से सब चौंक जाते हैं। फिर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। उस शांति को चीरते हुए एक औरत की आवाज मुझे सुनाई देती है। ये क्या कर रहे हो एकांश? मुझे मत मारो एकांश, मुझे ऐसे खत्म मत करो। मुझे लगा कि ये भी एक तड़पती हुई आत्मा है और मैं आंखें खोल के सामने देखता हूँ। आनंद अंकल पूजा रोक के कहते हैं, एकांश, उससे बातें मत करना। वो कोई भी भटकती हुई बेचारी आत्मा नहीं है। ये सुनकर मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। उस शक्ति को और गुस्सा आ जाता है। एक जोर से हवा की तरह वो मम्मी, पापा और दीदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लकीर पार नहीं कर पाती है। वो हवा फिर से जोर लगा के लकीर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जा पाती। इतनी तेज हवा चलने लगती है जैसे बाहर कोई तूफान हो। फिर एकदम से सब शांत हो जाता है। ये देखकर मम्मी बोलती है, सब ऐसे शांत हो गया है, क्या वो चली गई? इससे पहले कोई जवाब दे, एकांश बैठे बैठे जोर से चीखता है और नीचे गिर जाता है। एकदम से उसके अगल बगल हवा तेज हो जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता है। एकांश, एकांश बेटा उठ जाओ। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये शक्ति चाहती ही वही है। लेकिन दिया अंकल की नहीं सुनती और एकदम से लकीर से बाहर आ जाती है। वो भाग के एकांश के पास जाती है। एकांश, एकांश, एकांश उठो। लेकिन एकांश अपनी बेहोशी से नहीं उठ पाता है। हवा के कारण कठपुतली अपने जगह से हिल के एकांश और दिया के पास आ जाती है। दिया उसे हाथ से उठाकर अपनी जगह फेंकती है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करती है कि कटी उंगली के कारण उसका खून उस कठपुतली को लग जाता है। ये होते ही एकदम से हवा रुक जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। देखते ही देखते एक धुआं एकांश से उठकर उस कठपुतली में चला जाता है। आनंद भी अपनी आंखें खोल देते हैं। वो एकांश के पास आके उस पे पानी डालते हैं और एकांश उठ जाता है। जैसे ही पूजा खत्म होती है, बहुत सारी आत्मा प्रकट होके शांति से ऊपर चली जाती है। आखिर में एक लड़की की आत्मा जिसने एकांश से बात की थी, वो प्रकट होके गायब हो जाती है। सबको लगता है कि वो जो शक्ति कठपुतली में थी वो भी चली गई। आनंद अंकल उस कठपुतली को उठा के फिर से उस बॉक्स में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। एकांश उठ जाता है। और जैसे ही मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ पूरी जगह तहस महस हो चुकी है, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कान है। आनंद अंकल कहते हैं, एकांश, तुम ठीक हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। वो शक्ति चली गई क्या? पूजा खत्म हो गई? पूजा सफल हुई एकांश, अब हम जा सकते हैं। मम्मी, पापा, दीदी और आनंद अंकल अम्यूजमेंट पार्क से निकल पड़े। वो कठपुतली का बॉक्स आनंद अंकल के पास था। पहले उसे लौटाने हम अजय पाल जी के घर गए। वहां मंदिरा जी से मिले। वो सारा किस्सा सुनने के बाद वो कठपुतली वापस लेती हैं और कहती हैं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अजय पाल जी की हालत देख के मैं रोज पछताती हूँ। अगर एकांश यहाँ नहीं आता तो कहानी खत्म ही नहीं होती। मुझे खुशी है कि आपने आत्माओं को शांति दिलाई और ये कठपुतली मुझे वापस मिली। मैं ये अपने गुरु को वापस दे दूंगी
और मैं वो जगह भी बाकी बस्ती वालों के नाम कर दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें चलना चाहिए। ये कह के हम वहां से निकल पड़ते हैं हमारे घर की ओर। लेकिन हमें नहीं पता था कि दीदी का खून उस कठपुतली के ऊपर लगा है और इसका अंजाम क्या होगा।